इंडिया के अंदर Realme ने अपना Realme 5 Pro नाम का जो स्मार्टफोन है और Realme 5 भी, ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी लॉन्च हो चुका होगा कि आपको Realme 5 Pro खरीदना चाहिए या फिर आपको Realme X खरीदना चाहिए या फिर Vivo का Z1 Pro खरीदना चाहिए, जिसके अंदर आपको Realme 5 Pro के जैसा ही स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर मिलता है। सो यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व कर दूं। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं एक नया चीज स्टार्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो से हम लाइक का टारगेट रखेंगे, जो कि दूसरे यूट्यूबर्स भी रखते हैं, लेकिन मैं रखता नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी से रखना स्टार्ट कर दूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा 25 लाइक्स का टारगेट। तो देखते हैं कि आप लोग लाइक करते हो कि नहीं। तो ज्यादा बात नहीं करते, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये कंपैरिजन होगा वो थोड़ा सा क्लोज होगा, क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन काफी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी मैं अपना ओपिनियन पूरा शेयर करूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो Realme 5 Pro के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 6.3 इंच की डिस्प्ले। इसके अंदर आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिलता है और डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक टीयर ड्रॉप स्टाइल का नॉच, जो कि वो लोग मिनी ड्रॉप नॉच बोल रहे हैं, जो कि Realme का ब्रांड है। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले काफी अच्छा है और बाकी सारे डिस्प्ले के जैसा ही इसकी क्वालिटी, लेकिन इसका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा है 6.3 इंच की। यहाँ पे अगर हम बात करें Vivo Z1 Pro की, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 6.53 इंचेस की डिस्प्ले और यहाँ पे ये फुल डिस्प्ले है। यहाँ पे नॉच तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा पंच होल कैमरा, जो कि आप इसको नॉच बोल सकते हैं, कैमरा होल बोल सकते हैं, जो भी आप बोले, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर छोटा सा एक छेद आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है और इसकी क्वालिटी भी एडिक्वेटली अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें Realme X की, तो Realme X के अंदर आपको देखने को मिल जाता है 6.53 इंच की डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन और क्वालिटी है वो वे बेटर है बाकी दोनों स्मार्टफोन में से, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर Realme X के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा AMOLED डिस्प्ले और फुल HD+ ऑफकोर्स इसका रेजोल्यूशन है। यहाँ पे सुपर AMOLED डिस्प्ले होने के कारण इसके अंदर जो कलर रिप्रोडक्शन होगा और जो बैटरी कंजम्पशन होगा वो काफी अच्छा होगा। मतलब कि बैटरी कंजम्पशन अच्छा नहीं होगा, बैटरी कंजम्पशन काफी एफिशिएंट होगा और आपको बैटरी लाइफ अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ये थी डिस्प्ले इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर। तो अगर आप मुझसे पूछे कि डिस्प्ले वाइज कौन सा बेहतर है, तो मैं डिस्प्ले के मामले में बेहतर बोलूंगा Realme X को, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर बड़ा डिस्प्ले है, अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले है और जी हाँ, इसीलिए Realme X का डिस्प्ले तीनों स्मार्टफोन में से सबसे बेस्ट डिस्प्ले है। यहाँ पे डिस्प्ले के बाद हम कंपेयर करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर जो डिजाइन है। तो डिजाइन वाइज अगर इन तीनों स्मार्टफोन को हम कंपेयर करें, तो तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर एक्चुअली आपको प्लास्टिक का बॉडी मिलता है, लेकिन फिर भी जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें Realme 5 Pro की, तो इसके अंदर आपको डायमंड कट डिजाइन मिलता है प्लास्टिक बॉडी के अंदर, लेकिन फिर भी इसका जो डायमंड कट डिजाइन है वो थोड़ा सा नया है। Realme के दूसरे स्मार्टफोन से ये थोड़ा सा नया एक डिजाइन कंसेप्ट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें Vivo Z1 Pro के डिजाइन की, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। मैं बोलूंगा कि तीनों स्मार्टफोन में से ये सबसे हैवियर स्मार्टफोन होगा और थोड़ा बल्कि भी होगा, मोटा भी होगा। तो इसका डिजाइन भी आप अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी प्लास्टिक का बॉडी है और पीछे की तरफ कुछ ग्रेडाइंट कलर शिफ्टिंग टाइप का डिजाइन है और आप देखिए और आप समझ सकते हैं कि कैसा इसका डिजाइन होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें Realme X के डिजाइन की, तो इसके अंदर भी प्लास्टिक का बॉडी है और इसके अंदर भी ग्रेडाइंट फिनिशिंग स्टाइल का कलर्स आते हैं। व्हाइट कलर काफी एलिगेंट है, लेकिन फिर भी तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर प्लास्टिक डिजाइन है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि Realme X और जो Vivo Z1 Pro है, इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर बड़ा फॉर्म फैक्टर, यानी कि मोबाइल हाथ में पकड़ने में काफी बड़ा होगा और थोड़ा सा बल्कि होगा, लेकिन Realme 5 Pro थोड़ा सा छोटा है और कॉम्पैक्ट है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रोसेसर। तो नंबर 3 पे मैं कंपेयर करूंगा इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर और जो स्पीड पावर जो भी आप बोले। तो यहाँ पे अगर प्रोसेसर वाइज कंपेयर करें, तो Vivo Z1 Pro और Realme 5 Pro के अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर और यहाँ पे आपको Realme X के अंदर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर। तो आप सोच रहे होंगे कि स्नैपड्रैगन 712 बेटर है Realme X के स्नैपड्रैगन 710 से। तो यहाँ पे दोस्त ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि Realme X को मैं यहाँ पे पर्सनली यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जब मैं PUBG वगैरह खेलता हूँ तो उतना मुझे कुछ मेजर जो मतलब कि परफॉर्मेंस के अंदर कुछ ड्रॉप मिलता नहीं है। एडिक्वेटली अच्छा है और आपको खेलने में वही स्मूथनेस मिल जाएगा। तो स्नैपड्रैगन 710 और 712 में उतना कुछ डिफरेंस मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। तो आप इन तीनों में से कोई भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज।
और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट और एक फैक्टर है जो कि नंबर 4 पे मैं कंपेयर करूंगा इन तीनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स। तो यहाँ पे वन बाय वन बात करते हैं। आपको Realme 5 Pro के अंदर मिल जाएगा 4GB 6GB और 8GB तक का रैम, और यहाँ पे आपको 128GB तक का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। आपको Vivo Z1 Pro और Realme X के अंदर 4GB रैम और 6GB रैम का वेरिएंट्स मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन के अंदर, और Vivo Z1 Pro के अंदर आपको मिलेगा 64GB तक का स्टोरेज। Realme X के अंदर अगेन आपको 128GB तक का स्टोरेज मिलेगा जो कि बेस वेरिएंट और हायर वेरिएंट दोनों ही वेरिएंट के अंदर 128GB की स्टोरेज है। लेकिन ये बात जानना आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि बस Realme 5 Pro के अंदर ही आपको मिलता है 8GB का ऑप्शन, बाकी दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 8GB का ऑप्शन नहीं मिलता। और दोस्तों उसके बाद हम कंपेयर करेंगे हम इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर कैमरा वाइज। तो कैमरा वाइज अगर हम कंपेयर करें तो मैं ज्यादा मेगापिक्सल वाइज कंपैरिजन करूंगा नहीं, स्क्रीन के अंदर मैं आप सबको लिख के बोल दूंगा, आप इसको देख लीजिए। मैं बस थियोरिटिकली और रिव्यूज देख के जो प्रैक्टिकली मुझे फील होता है वो मैं अपना ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कैमरा वाइज कौन सा अच्छा होगा इन तीनों स्मार्टफोन में से, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि Realme 5 Pro के अंदर अच्छा होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इसके अंदर 4 कैमराज है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस Realme 5 Pro स्मार्टफोन के अंदर जो 4 कैमराज है वो 4 डिफरेंट काम करती है। ऐसा नहीं है कि डेप्थ सेंसर उन लोगों ने बस नाम के लिए प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे डेफिनेटली कैमरा सेगमेंट के अंदर अनडाउटली विनर है Realme 5 Pro। उसके बाद हम बात करेंगे बैटरी की। तो बैटरी वाइज अगर हम कंपेयर करें इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर, तो नंबर 5 में मैं कंपेयर करूंगा बैटरी को। तो बात करते हैं Realme 5 Pro की। इसके अंदर आपको मिलता है 4035 या फिर 4025 मिली एम्पेयर की बैटरी। यहाँ पे Vivo Z1 Pro के अंदर आपको मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, और यहाँ पे आपको Realme X के अंदर देखने को मिल जाएगा 3745 मिली एम्पेयर की बैटरी। यहाँ पे अगर बैटरी वाइज इन तीनों को कंपेयर करें तो मिली एम्पेयर वाइज कंपेयर करना फेयर होगा नहीं, क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग प्रोसेसर डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे मैंने YouTube के अंदर बैटरी ड्रेनेज कंपैरिजन देखा था 1-2 वीडियोस। तो मैंने जो देखा कि Realme X के अंदर एक्चुअली में Realme 5 Pro से ज्यादा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा, और ऑब्वियसली Vivo Z1 Pro तीनों में से सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसके अंदर मैसिव बैटरी है 5000 mAh की। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि बैटरी बैकअप के अंदर सबसे ऊपर है Vivo Z1 Pro, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है Realme X, थर्ड पोजीशन में आता है यहाँ पे Realme 5 Pro। दोस्तों यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपेयर करेंगे हम इन तीनों स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है। यहाँ पे जो Realme 5 Pro है इसका जो बेस वेरिएंट है यानी कि 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज, इसकी प्राइसिंग है 14,000 रुपीज। Vivo Z1 Pro का बेस वेरिएंट यानी कि 4GB 64GB के प्राइसिंग है 15,000 रुपीज, और Realme X का 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइसिंग है इंडिया के अंदर 17,000 रुपीज। 14, 15 और 17 ये है इन तीनों स्मार्टफोन की रेस्पेक्टिव प्राइसेस। तो अगेन क्वेश्चन यही आता है कि क्या Realme 5 Pro ने Vivo Z1 Pro और Realme X स्मार्टफोन को किल कर दिया कि नहीं। तो मैं बोलूंगा कि Realme 5 Pro ने Vivo Z1 Pro को तो डेफिनेटली किल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे Realme X को ये किल नहीं कर पाया है, क्योंकि यहाँ पे Realme 5 Pro जो है उसके अंदर आपको डेफिनेटली अच्छा खासा फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी Realme X एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आपको कम बजट के अंदर प्रीमियम फीचर्स देता है, जैसा कि पॉपअप कैमरा, फुल डिस्प्ले बिना किसी नॉच के, एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऐसे टेक्नोलॉजीज आपको इस Realme X के अंदर देखने को मिलता है जो कि आपको Realme 5 Pro के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं अगेन बोलूंगा कि Vivo Z1 Pro से डेफिनेटली बेहतर है Realme 5 Pro, और Realme X अगेन Realme 5 Pro से बेटर है। अगर आपका बजट 17,000 रुपीज है तो आप Realme X को परचेस कीजिए, अगर आपका बजट 15,000 रुपीज है तो Vivo Z1 Pro को इग्नोर कीजिए, Realme 5 Pro को परचेस कीजिए। यही होगी इस वीडियो की कंक्लूजन। दोस्तों बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके 25 लाइक्स का जो ये टारगेट है इस वीडियो के अंदर, इसको प्लीज पूरा कर दीजिए, और अगर आप पूरा करेंगे तो धीरे धीरे हम लाइक के टारगेट को इंक्रीज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।